चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुवे नमः। कठोपनिषद का अध्ययन चल रहा है और पिछले सत्र में दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का के दो मंत्र हमने कर लिए थे। आज दूसरी वल्ली के दूसरे अध्याय के दूसरी वल्ली के तीसरे मंत्र में प्रवेश करना 2.2.3। ये मंत्र क्या कह रहा है? 2.1 ही हुआ था। क्या? राधे राधे 2.1 ही हुआ था। 2. इस पे 2 पे आएंगे हम। नहीं, 2 भी हो गया ना। अच्छा ठीक। दूसरा श्लोक मंत्र भी हो गया था। आज तीसरे में चल दूसरे अध्याय का दूसरी वल्ली शुरू हो गई थी तो 1 और 2 कर लिए थे। आज तीसरे को करना है। तीसरा क्या कह रहा है? जो प्राण को ऊपर की ओर ले जाता है और अपान को नीचे की ओर ढकेलता है, हृदय के मध्य में रहने वाले उस वामन भजनीय की सब देव उपासना करते। अब यहाँ ये देखिए कि मंत्र प्रथम और द्वितीय में क्या क्या बताया था हमने। ये यमराज क्या बता रहे थे कि मंत्र में प्रथम मंत्र में उसका अनुष्ठान कैसे किया जाए। ध्यान करने पर मनुष्य शोक नहीं करता, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। ये बताया प्रथम मंत्र में। उस परमात्मा का स्वरूप, उस ब्रह्म का स्वरूप, उस आत्म तत्व का स्वरूप बताया, अनुष्ठान बताया। सॉरी। फिर दूसरे मंत्र में क्या बताया? दूसरे मंत्र में आत्मा के स्वरूप को, दूसरे मंत्र में स्वरूप का प्रतिपादन किया, यानी आत्मा के स्वरूप को अच्छी तरह से समझाया, जिसका निर्णय अंत में क्या किया? यदि इस मंत्र से आदित्य का ही वर्णन किया हो तो भी आदित्य इस चराचर के आत्म स्वरूप हैं, ऐसा अंगीकृत होने के कारण इसका उस ब्राह्मण ग्रंथ की व्याख्या से भी अविरोध ही है। अतः इस मंत्र का तात्पर्य यही है कि जगत का एक ही सर्वव्यापक आत्मा है, आत्माओं में भेद नहीं। निष्कर्ष यही निकला कि अनेकों आत्माएं नहीं है और ना आत्मा आत्मा में भेद है। आत्मा आत्मा में भेद तो तब होगा जब एक से दो आत्मा हो, अनेक हो, एक से अधिक हो। तो आत्मा एक ही आत्मा है, वही सर्वव्यापक है और कोई आत्माओं में भेद नहीं है, यानी अनेकों आत्माएं नहीं। अब इस आत्म स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए उसका चिन्ह बता रहे हैं, किस प्रकार से समझने के लिए उसके लिंग कह रहे हैं। यहाँ लिंग का अर्थ होता है चिन्ह बता रहे हैं, किस प्रकार से उसे समझा जाए। यानी आत्मा की उपस्थिति को बताने के लिए जो चिन्ह हम यहाँ देख सकते हैं, उस युक्ति से अनुमान लगाकर आत्मा की उपस्थिति के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि आत्मा इंद्रिय गोचर नहीं है, ना मन गोचर है, ना मन से, ना बुद्धि से, ना इंद्रियों से आत्मा को नहीं जाना जा सकता। इसलिए अनुमान से, युक्ति के द्वारा अनुमान से उस आत्मा की उपस्थिति को समझा रहे हैं, युक्ति के द्वारा।
तो बता रहे हैं कि नचिकेता ने प्रश्न किया था कि मनुष्य जब जाता है यानी मृत्यु होती है तब कुछ रहता है या नहीं। उसका उत्तर देने के लिए जो रहता है उसके विषय में युक्ति पूर्वक जवाब दे रहे हैं। अब इसके लिए युक्ति क्या बता रहे हैं। जहां कोई भी व्यापार होता है यानी कोई भी क्रिया होती है वो किसी चेतन के लिए होती है। प्राण इंद्रिय इत्यादि व्यापार करते हुए यानी क्रिया करते हुए दिखते हैं, अतः अवश्य वे किसी चेतन के द्वारा ही प्रेरित हैं। तो इस प्रकार देह से अतिरिक्त आत्मा के सत्यत्व को, आत्मा की उपस्थिति को सिद्ध किया जा रहा है। क्यों कि जड़ स्वतः चेष्टा नहीं कर सकता। तो अगर जड़ चेष्टा नहीं कर सकता तो उसको चेष्टा में, क्रिया में लगाने के लिए किसी ना किसी चेतन की आवश्यकता होती है और वो चेतन ही उस जड़ को किसी भी कार्य के लिए नियुक्त कर सकता है। इस प्रकार आत्मा की सिद्धि के लिए ये मंत्र युक्ति प्रदान कर रहा है। अब युक्ति क्या प्रदान कर रहे हैं, क्या कहा यहाँ कि प्राण को ऊपर ले जाता है। प्राण के 5 प्रकार बताए हम लोगों ने, देख लिए हैं पहले ही। प्राण, सबसे पहले एक प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। तो एक प्राण है, एक अपान है, फिर उदान, व्यान और समान 3 ये हो गए। तो इस प्रकार प्राण के 5 भाग हैं और हर एक प्राण के अपने अपने अलग कर्म निश्चित हैं, क्या क्या क्रिया वो करते। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्राण को ऊपर जाता है। जो प्राण है जिसको सिर्फ प्राण कहते हैं वो प्राण ऊपर जाता है, ऊर्ज रहता है, ऊर्ज गति है उसकी। और अपान जो है, अपान वायु जिसको कहते हैं, वो नीचे ले जाती है, नीचे जाती है। तो कौन कर रहा है ये? प्राण, अपान, उदान यानी पांचों प्राण तो जड़ हैं क्योंकि जड़ विभाग का हिस्सा है। इसलिए अपने आप तो वो ऊपर नीचे नहीं जा सकते। उनको ऊपर नीचे जाने के लिए कोई ना कोई चेतन तत्व उनके पीछे होना चाहिए जो उनको इस प्रकार से नियुक्त करे कि तुम ऊपर जाओ और तुम नीचे जाओ। अदरवाइज अपने आप कोई भी जड़ तत्व ये निश्चित नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्राण की वृत्ति हृदय के ऊपर ले जाती है, अपान की वृत्ति नीचे को फेंकती है। इस प्रकार, और इसका उदाहरण क्यों दिया कि प्राण की ये क्रिया हम सबको बिल्कुल स्पष्ट प्रतीति होती है। तो इसलिए इस उदाहरण से वो समझा रहे हैं कि हमें आपको सब, जब निद्रा में भी होते हैं तो हमारे प्राण चलते रहते हैं, इसलिए हर समय प्राण की उपस्थिति का हमको अनुभव रहता है। पर ये प्राण ऊपर नीचे किसके कहने से, किसकी, किस चेतन तत्व के कहने से ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि ये कोई ना कोई चेतन तत्व उसके पीछे होना चाहिए और वो चेतन तत्व आत्मा ही होता है। इस जड़ रूप के होने से अंदर रहने वाले चेतन तत्व को बता रहे हैं। ये भाव है। प्राण और अपान क्योंकि सबको देखते हैं इसलिए वो उससे बता दिया, उस आधार से बता दिया। अच्छा, तो इस प्रकार से आत्मा को अनुमान से भी जानना चाहिए कहते हैं। इसी प्रकार प्राण, चक्षु आदि क्रिया और ज्ञान के साधन हैं, इसलिए उन्हें काम में लेने वाला कोई कर्ता अवश्य होना चाहिए। जो साधन है, जो इम्प्लीमेंट्स हैं, करण हैं, उनको काम में लेने वाला कोई कर्ता होना चाहिए। तो यहाँ उदाहरण दिया है विद्यारण्य स्वामी ने कि जैसे कुल्हाड़ी है,
किसी कर्ता द्वारा ही चलाए जाने पर लकड़ी को काटती है। इसी तरह अनुमान से आत्मा नहीं है, इस संभावना का निरसन हो गया। आत्मा की है ही नहीं, ये जो बात कही जा रही थी, ये जो तर्क किया जा रहा था, वो तर्क इस प्रकार से खंडित हो गया कि कोई भी साधन बिना कर्ता के कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जितने साधन हैं वे सब जड़ हैं और उनके लिए चेतन कर्ता की आवश्यकता होती है। अब नचिकेता ने पहले अध्याय के पहली वल्ली में एक प्रश्न किया था। जिज्ञासा थी उसकी कि चार्वाक इत्यादि जैसे लोग हैं, जो चार्वाक इत्यादि का जो सिद्धांत है उसके अनुसार आत्मा है ही नहीं, ये इसका प्रश्न था। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जैसे चार्वाक सिद्धांत इत्यादि, कि आत्मा है ही नहीं। तो उसका उस पक्ष का निषेध करने के लिए, उस तर्क का निषेध करने के लिए यहाँ पर इस अध्याय में, इस मंत्र में, यहाँ यमराज उत्तर दे रहे हैं कि इस प्रकार अनुमान से प्राणों की ऊपर नीचे जाने की गति के इस प्रमाण से, दृष्टांत से उन्होंने आत्मा की उपस्थिति का को सिद्ध कर दिया। क्योंकि जिस कार्य के लिए जिस भी साधन को जिस कार्य के लिए नियत किया जाएगा, वो उसी कार्य को करता है, उसी पर नियत रहता है। इससे भी पता चलता है कि चेतन उसे नियंत्रित रखे हुए है, क्योंकि जड़ में ऐसी व्यवस्थित प्रवृत्ति नहीं हो सकती। ये मान भी लिया जाए कि जड़ अपने आप कुछ कर लेता है, तो इस प्रकार से नियंत्रित और व्यवस्थित रूप से ही वो ऐसा करता रहेगा, ये संभव नहीं। तो जड़ में ऐसी व्यवस्थित प्रवृत्ति नहीं देखी जा सकती। ये तभी हो सकता है जब किसी चेतन का उस पर नियंत्रण हो। इसीलिए गीता के 9वें अध्याय में भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ये जो प्रकृति है, ये मेरी अध्यक्षता में सारे संसार को, चर और अचर का निर्माण करती है, उसको प्रकट करती है। तो भगवान की अध्यक्षता, चेतन की अध्यक्षता के बिना कोई भी जड़ तत्व काम नहीं कर सकता, और वो भी व्यवस्थित रूप से काम नहीं कर सकता, ये बताते हैं। तो इस प्रकार से फिर अनुमान से, इंद्रिय इत्यादियों की चेष्टा से पता चलता है कि अभी शरीर है, प्राण, चक्षु आदि हैं, वे किसी कर्ता द्वारा प्रयुक्त हैं। ये साध्य है, साधन स्पष्ट होना हेतु है। जो जो साधन होता है वो अवश्य कर्ता द्वारा प्रयुक्त होता है। इसलिए उन्होंने इस दृष्टांत के द्वारा, प्राणों के चलने के द्वारा, आंखों के द्वारा देखा जा रहा है, कानों के द्वारा सुना जा रहा है, इस प्रकार से उन्होंने इसको आत्मा के होने का यहाँ पर दृष्टांत देकर सिद्ध कर दिया। कुल्हाड़ी दृष्टांत है, वो अवश्य कर्ता द्वारा प्रयुक्त होता है, ये क्लियर है। जब तक कर्ता कुल्हाड़ी नहीं चलाता, तब तक वो स्वयं जाकर लकड़ी नहीं काट सकती। तो इस प्रकार से इस इस प्राणों के चलने वाला, जो हम सबको स्पष्ट है, उन्होंने आत्मा के होने का, एक चेतन तत्व के होने की बात सिद्ध कर दी। और ये बता दिया नचिकेता को कि जो तुमने प्रश्न किया था कि कुछ लोग ऐसे विचारधारा के हैं कि आत्मा है ही नहीं, उनके लिए ये प्रमाण, ये दृष्टांत कि प्राणों का चलना, आंखों के द्वारा देखा जाना, किसी भी जड़ वस्तु का व्यवस्थित रूप से काम करना, ये सब सिद्ध करता है कि वो एक चेतन तत्व है, जिसे हम आत्मा कहते हैं। अब हम इसके बाद आ गए चौथे मंत्र में।
चौथा मंत्र क्या कह रहा है? चौथा मंत्र, इस शरीरस्थ देही के भ्रष्ट हो जाने पर, यानी इस देह से मुक्त हो जाने पर भला इस शरीर में क्या रह जाता है? अर्थात कुछ भी नहीं रहता। तो वो जो देही है, जिसके इस देह से मुक्त हो जाने पर कुछ भी नहीं रहता, वही देही ये ब्रह्म है। ये फर्दर बताया, देहस्थ आत्मा ही जीवन है। इसको समझिए। हम्म शरीर में स्थित इस गिरते हुए, यानी शरीर से छूटते हुए देहवान के निकल जाने पर प्राण आदि में क्या बचता है? अर्थात कुछ भी नहीं बचता। ये ही वो है। तो देही किसको कहेंगे? जो देह का मालिक। तो देह का मालिक कौन है? देह तो एक स्थूल जड़ वस्तु है। जैसे मकान का मालिक होता है, उसी प्रकार मकान जड़ है, लेकिन उसका उपयोग करने के लिए मालिक होता है, मकान मालिक। इसी प्रकार ये जो शरीर है वो जड़ है, लेकिन उस शरीर में रहने वाला जो मालिक है, उसको यहाँ देह में रहने वाला जो है उसको यहाँ देही कहा। देही शब्द का प्रयोग किया, देह का मालिक। देह में जितनी भी चीजें हैं, परंतु उन सब चीजों का मालिक जीव स्वयं है। देह शब्द का अर्थ जब हम लोग गीता कर रहे थे तब ये देखा था कि देह का अर्थ होता है एक वस्तुओं का संघात, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट आइटम। लेकिन वो आइटम कैसे हैं, ऐसे नहीं कि हैफ हैजर्ड मैनर में आपने एक के ऊपर एक रख दिए। देह का अर्थ होता है किन्हीं भी छोटे छोटे उपकरणों को इस प्रकार से रख देना जिससे वो किसी भी क्रिया को करने के लिए सक्षम है। जैसे मोटर कार में केवल जो पुर्जे हैं उनको लाकर आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया तो वो कार्य नहीं करेंगे, लेकिन उन पुर्जों को उनकी हिसाब से अरेंज करके जब आप करेंगे तो वो मोटर कार में पुर्जे काम करने लगेंगे। तो इसी तरह देह केवल किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे पुर्जों के संग्रह को नहीं कहते। वो इस प्रकार से अरेंज किए जाएं जो चेतनता आने पर वो कार्य कर सकें, उसको देह कहते। तो ये जो देह है, तमाम पंचभूतों का जो कलेक्शन है, उसको हम देह कहते हैं। लेकिन वो इस प्रकार से अरेंज है कि अगर उसको चेतन तत्व की सहायता मिल जाए तो वो क्रियाशील हो सकता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि देह में तो अनेकों प्रकार की चीजें हैं, लेकिन उन सब चीजों का मालिक तो जीव स्वयं है। इसलिए देह देह वाला तो वही है। ये दे और फिर क्या है? फिर ये कहा ये देही शरीरस्थ है। वो देही कहीं और नहीं रह रहा है। ऐसा नहीं है कि मकान हमने बना लिया और हम रह कहीं और रहे हैं। वो देही उसी शरीर में ही, उस देह में ही रह रहा है, और मालिक होने के कारण वो नया देह भी बना लेता है, लेकिन रहेगा हमेशा देह वाला। अब इसके बाद क्या हुआ कि वो जो शरीरस्थ है, यदि वो वहां से देही निकल जाए तो क्या कुछ बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। यानी
यदि वहां से आत्मा निकल जाए तो ये जो प्राण इत्यादि चल रहे थे तो वो स्वयं निर्बीज हो जाएंगे, निर्जीव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। अब एक प्रश्न आएगा कि अब तक हमने जो समझा वो तो ये है कि आत्मा तो सब जगह उपस्थित है और सर्वव्यापी है। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं आप कि आत्मा के निकल जाने पर कुछ भी नहीं रहता, जैसा यहाँ इन्होंने बताया अभी। देखिए फिर से पढ़िए श्लोक को। इस शरीर देही के भ्रष्ट हो जाने पर, यानी इस देह से मुक्त हो जाने पर इस शरीर में क्या रह जाता है, अर्थात कुछ भी नहीं रहता। यही वो ब्रह्म है। कौन ब्रह्म है? जिसके निकल जाने पर शरीर में कुछ भी नहीं रहता। और ब्रह्म और आत्मा के एकता को हम लोग बार बार मान चुके हैं, सिद्ध है। तो चाहे आत्मा कह दें उसको, चाहे शरीर कह दें, चाहे वो ब्रह्म कह दें, चाहे परमात्मा कह दें। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उस आत्मा के निकल जाने पर, जिसके निकल जाने पर शरीर में कुछ नहीं रहता, वही ब्रह्म है, वही आत्मा है। पर ये बात जो हम लोग अब तक समझते आए हैं कि आत्मा तो सर्वव्यापी है और अनादि है, आत्मा का तो कभी अंत होता नहीं। तो फिर ये कैसे कह रहे हैं कि जो अनादि तत्व है वो निकल जाएगा और उसके बाद इस शरीर में कुछ नहीं रहेगा? यहाँ आत्मा के निकल जाने का तात्पर्य यह है कि आत्मा के द्वारा जिन पर चिदाभास हो रहा है, जो आत्मा के प्रभाव को, आत्मा की चैतन्य तत्व को, चेतनता को ग्रहण करने वाला शरीर, सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर के निकल जाने पर कुछ नहीं। क्योंकि अल्टीमेटली उस सूक्ष्म शरीर में भी जो चेतनता आई या क्रियाशीलता आई, वो भी तो उस आत्मा के प्रभाव से, आत्मा के फोर्स से ही तो आ रही है। तो उस पुरुष सूक्ष्म शरीर के निकल जाने का अर्थ भी यही है कि वहां से आत्मा का प्रभाव हट गया। लेकिन जिस रूप में हम लोग समझते हैं कि आत्मा का प्रभाव हट गया, ऐसा नहीं है। आत्मा तो उस मर्द शरीर में भी रह गई। जिस शरीर पर वो मुर्दा, जिस स्थान पर, जिस तखत पर वो मुर्दा पड़ा हुआ है, आत्मा तो उसमें भी है। जिस जमीन पर उस मुर्दे को लिटाया है आपने, उसमें भी आत्मा है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि उस आत्मा के निकल जाने पर कुछ नहीं रहता? इसीलिए कहा जा रहा है कि वो आत्मा से जो प्रभावित होने वाला, आत्मा की चेतनता को ग्रहण करने वाला जो सूक्ष्म शरीर है, जब वो निकल जाता है तब वो कुछ नहीं रहता। और इस सूक्ष्म शरीर को ही हम जीव कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसको फिर से देख लीजिए जरा, फिर गीता में वापस आते हैं। गीता में क्या कहा भगवान ने? जब आत्मा की वो बता रहे थे कि आत्मा, शुरू के 16, 17, 18 से शुरू हो जाता है आत्मा। हम्म। ये देखिए कि जब जीव, इस आत्मा का मरण कैसा है? जैसे वस्त्रों के क्षीण हो जाने पर, जीर्ण शीर्ण हो जाने पर व्यक्ति अपने आत्मा, अपने वस्त्रों को बदल लेता है, इसी प्रकार से ये आत्मा इस शरीर को क्षीण हो जाने पर, ये है श्लोक संख्या 22। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त। यहाँ भी बात
आत्मा की नहीं कही गई कि आत्मा छोड़ के चला गया। जीवात्मा ही उस पुराने शरीर, पुराने वस्त्र रूपी शरीर को त्याग कर नए शरीर रूपी वस्त्र को ग्रहण करता। तो क्योंकि उस जीवात्मा में ही ये क्षमता है कि वो आत्मा के उस सूक्ष्म शरीर में ही वो क्षमता है जो वो आत्मा के चैतन्यता को ग्रहण कर सकता है। इसलिए आगे ये भी कहा गया कि जीवात्मा शब्द का प्रयोग होने का अर्थ होता है सूक्ष्म शरीर। ये कहाँ से सिद्ध होता है? फिर आइए 15.8। 15.8 में क्या कहा? देखिए, वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके जैसे ले जाता है, वैसे ही देह आदि का स्वामी जीवात्मा, यहाँ क्लियर कर दिया। यहाँ जिसको देहादि का स्वामी कह रहे हैं वो आत्मा नहीं है। एम आई क्लियर? इस उपनिषद में, इस मंत्र में जिसको देह आदि का स्वामी कह रहे हैं कि वो निकल जाता है वही आत्मा है, वो देहादि का स्वामी आत्मा नहीं है। गीता में क्या कहा? देह आदि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। और फिर 9th में क्या कह रहे हैं? फिर वो जीवात्मा, वही सूक्ष्म शरीर, श्रोत्र चक्षु त्वचा तथा रसना घ्राण और मन, वही जो 8 तत्व हैं, उनको ग्रहण करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। तो अर्थात क्या है कि जो सूक्ष्म शरीर, जो स्थूल शरीर से निकलता है और जिसके निकल जाने पर हम शरीर को मृत घोषित कर देते हैं, वो आत्मा नहीं है। क्योंकि आत्मा न तो निकलता है, न कहीं से आता है, न कहीं जाता है, न कहीं से आता है। आत्मा तो सर्वव्यापी और अनादि है, अनंत है, सब जगह है और सर्वव्याप्त है और हर देश, हर काल, हर वस्तु में व्याप्त है। तो उसके निकलने का प्रश्न नहीं है। लेकिन आत्मा से प्रभावित होकर, आत्मा की चेतनता को ग्रहण करके जो हमारे में चिद अंश आ जाता है, चेतनता का जो अंश जिस सूक्ष्म शरीर में आ जाता है, वो सूक्ष्म शरीर निकल जाता है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर ब्रह्म नहीं है। जो यहाँ कह रहे हैं उसको थोड़ा सा समझिए, बहुत समझने की बात है। वो सूक्ष्म शरीर ब्रह्म नहीं है। यद्यपि उस सूक्ष्म शरीर के निकल जाने से ये स्थूल शरीर मृत हो जाएगा, प्राण खत्म हो जाएंगे, प्राण भी चलना बंद कर देंगे, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर ब्रह्म नहीं है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है वही ब्रह्म है जिसके निकल जाने से सब मर जाता है? इसलिए कहा जा रहा है कि उस सूक्ष्म शरीर के निकल जाने से उस सूक्ष्म शरीर में जिस आत्म तत्व का प्रकाश हो रहा था, आत्म तत्व का प्रभाव पड़ रहा था, वो आत्म तत्व वहां से उस सूक्ष्म शरीर के साथ साथ वो भी वहां से निकल गया। इसलिए ये कह रहे हैं कि वो आत्म तत्व वो ब्रह्म है जिसके निकल जाने से वो स्थूल शरीर मृत हो गया। लेकिन निकला आत्मा नहीं। फाइन डिस्टिंक्शन है, फिर से समझ लीजिए। आत्मा नहीं निकला। आत्मा तो सर्वव्यापी होने के कारण हर वस्तु, हर देश, हर काल, हर वस्तु में है। तो अगर हम ये कह दें कि आत्मा निकल गया और वो जो निकल गया वो ब्रह्म है, तब तो बात गलत हो जाएगी। इसलिए इसको सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। क्यों कहा ये प्रयोग कि वो आत्मा का अंश जिस वस्तु में प्रकाशित हो रहा था वो वस्तु निकल गई, तो अर्थ क्या हुआ कि वो आत्मा निकल गया। जैसे मैग्नेट किसी एक दूसरी वस्तु में है, वो वस्तु अगर निकल गई तो हम क्या कहेंगे? इस ऑल इस ऑल पिन में से मैग्नेटिज्म निकल गया, लेकिन मैग्नेटिज्म नहीं निकला। मैग्नेट तो वहां का वही है। मैग्नेट से जो दूसरी वस्तु मैग्नेटाइज हुई थी वो निकल गई, लेकिन अल्टीमेट प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव यह हुआ
कि मैग्नेटिज्म खत्म हो गया। तो इसी प्रकार वो आत्मा जिसने उस स्थूल शरीर को भी चेतन कर रखा था वो निकल गया। तो अल्टीमेटली कौन निकला? जिस आत्मा का चेतन का अंश स्थूल शरीर में था वो निकल गया। इसलिए हम कहेंगे क्योंकि वो स्थूल शरीर अपने आप में चेतन नहीं था, बल्कि हम जो कह देते हैं कि व्यक्ति चेतन है क्योंकि चल रहा फिर रहा है, कर्म कर रहा है, परुष पशु चेतन है, चेतन और जड़ का यही डिस्टिंक्शन करते हैं, वो चेतन शब्द गलत है। क्रियाशील है, वो कर तो रहा है बट चेतन नहीं है। और उसकी जो सो कॉल्ड चेतनता है वो बोरोड चेतनता है। वो कहाँ से आ रही है? आत्मा से ही आ रही है। तो वो जो बोरोड चेतनता थी वो निकल गई, यानी उसके साथ साथ आत्मा का जो प्रभाव, आंशिक प्रभाव, उसके अंदर जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा था या जो उसका अंश पड़ रहा था, जिससे वो चेतन प्रतीत हो रहा था, क्रियाशील प्रतीत हो रहा था, वो निकल गया। यानी उसके निकल जाने से आत्मा का वो अंश भी निकल गया जिससे वो स्वयं चेतन हो रहा था। इसलिए उसको कहा वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। इस बात को इस रूप से समझना चाहिए। अब आगे देखिए, यदि कोई ये समझे कि शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता है, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं, क्योंकि प्राण आदि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, तो ऐसी बात नहीं। अब ये क्या कह रहे हैं? मुंडक उपनिषद में हमने क्या देखा था कि जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबसे महत्वपूर्ण और उन सबका प्रकाशक प्राण है। और जब इंद्रियों को ये गर्व हो गया कि हम स्वयं है, प्राण तो कुछ भी नहीं करता, कार्य तो हम कर रहे हैं, तो प्राण ने कहा ठीक है मैं निकल जाता हूँ, तुम कर लो शरीर को। तो जैसे ही प्राण अभी निकला नहीं है, जैसे ही उसने ऊपर उठना प्रारंभ किया, वैसे ही सारी इंद्रियां धीरे धीरे करके निश्चेष्ट होना प्रारंभ हो गई। तब उन्होंने समझ लिया कि ये प्राण ही सब कुछ है, प्राण के होने से ही हम अपनी हमारी क्रियाशीलता, हमारी चेष्टा रहती है। इसलिए वहां 9 श्लोकों में इंद्रियों ने प्राण की स्तुति की है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि जो प्राण सबका, सब इंद्रियों का प्रकाशक है, सब इंद्रियों का जीवन दाता है, वो प्राण निकलता है। ये क्यों कहते हो आपकी आत्मा निकलती? आर्गुमेंट ये आ रहा है। आर्गुमेंट ये है कि भाई हम ये कैसे मान लें कि ये जो शरीर निश्चेष्ट हो गया वो आत्मा के निकल जाने से हुआ? शरीर तो निश्चेष्ट इसलिए हो गया कि उसके प्राण निकल गए। अरे भाई, डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को डेड कब घोषित करता है? जब वो उसकी देख लेता है कि इसकी सांस भी नहीं चल रही है, ये तो सब मर गया। यानी प्राणों के निकल जाने से या प्राणों के चलते रहने से ही किसी व्यक्ति का जीवित होना या मृत होना सिद्ध होता है। तो वो यही कह रहे हैं कि हम ये क्यों नहीं मान लें कि ये प्राण अगर निकल गया तो आदमी छबला चला गया। इसलिए जो वहां कहा जा रहा है कि इस देह के मुक्त हो जाने पर ये शरीरस्थ जो देह है उसमें से कौन निकल गया? प्राण निकल गया। तो उसी को आप ब्रह्म, तो उसी को ब्रह्म क्यों नहीं मान लें? क्योंकि प्राण के निकल जाने पर शरीर मृत हो जाएगा, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो ये बात कह रहे हैं कि ऐसा नहीं। इसलिए अब इस बैकग्राउंड के साथ इस बात को फिर से पढ़ें। यदि कोई ऐसा माने कि ये शरीर प्राण और अपान आदि के चले जाने से ही नष्ट हो जाता, केवल प्राण निकल गए तो शरीर नष्ट हो गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है मर गया, उनसे भिन्न किसी आत्मा के जाने से नहीं। ये प्रपोजिशन आप कहाँ से ले आए कि आत्मा के निकल जाने से ऐसा हुआ है? ये तो प्राण के जाने से मरा है। इसलिए हम प्राण को ही ब्रह्म क्यों नहीं मान लें? क्योंकि आप कह रहे हैं जो निकल जाता है वह ब्रह्म है। तो क्योंकि प्राण आदि के कारण ही मनुष्य जीवित रहता है, ऐसी बात नहीं है। ये बात अब ये 5वें मंत्र में समझाई जा रही है। कोई भी मनुष्य न तो प्राण से जीवित रहता है और न अपान से ही, बल्कि वे तो
जिसमें ये दोनों आश्रित हैं, ऐसे किसी अन्य से ही जीवित रहते हैं। हम्म, जो ये कहा जाता है कि प्राण अपान के भरोसे ही शरीर जीवित रहता है, वो गलत। प्राण का आश्रय जो कर्ता, उसी से शरीर जीवित रहता है। आत्मा शरीर में है, ये बात सिद्ध तो होती है, प्राण आदि के सद्भाव से पता लगाया जाता है। जैसे घड़े में आकाश यानी स्पेस है, ये कैसे पता लगता है? यदि उसमें पानी समा जाए तो पता चलता है उसमें जगह है। यदि हाथ उसमें डालें और हाथ चला जाए तो समझते हैं हम उस घड़े में जगह है, यद्यपि वहां जगह दिख नहीं रही है कोई भी ऐसी चीज। तो और नहीं जाता है तो समझते हैं जगह नहीं है। अतः भरा जाना ये चिन्ह है आकाश का पता लगाने का। इसी प्रकार जैसे आकाश रूप आदि रहित है, उसी प्रकार आत्मा भी रूप आदि रहित है। उसको इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता, मन से उसकी कल्पना नहीं की जा सकती, हर प्रकार से उसका अनुभव नहीं किया जा सकता। तो अतः उसे किसी भी चिन्ह से नहीं जाना जा सकता। तो प्रधान फिर क्या करेंगे? अनुमान से जानेंगे, जैसा पहले कह दिया उन्होंने। तो सबसे प्रधान चिन्ह प्राण है। अन्य इंद्रियां न भी काम करें, पर शरीर में प्राण चल रहा हो तो निश्चय होता है कि उसमें आत्मा है। और प्राण न मिले तो पता चलता है कि आत्मा चला गया। अब यहाँ ये बात, इस बात को हर हर वाक्य के साथ क्वालिफाई कर लीजिए इस आत्मा के शब्द। पता चलता है कि आत्मा चला गया। आत्मा नहीं गया। आत्मा जिस माध्यम के द्वारा वहां प्रकाशित हो रहा था वो माध्यम चला गया, इसलिए आत्मा भी चली गई उसके साथ साथ। लेकिन आत्मा नहीं गया। प्राण न मिले तो पता चलता है कि आत्मा चला गया, क्योंकि प्राण ऐसा निश्चित चिन्ह है। इसलिए किसी को भी शंका हो जाती है कि कहीं प्राण ही तो आत्मा नहीं है। यही तो बात हो रही है यहाँ। इसका समाधान किया कि प्राण आदि चिन्हों को आत्मा नहीं समझ लेना चाहिए। ये पृथक पृथक पदार्थ मिलजुल कर आपस में तालमेल बैठाकर कार्य करते हैं, तब शरीर जीता। इसी को उन्होंने कहा देह। कि देह वो ऐसा संग्रह है अलग अलग पदार्थों का जिनके तालमेल से शरीर कार्य करता है। जब उन चीजों से पृथक, उनसे स्वतंत्र कोई वस्तु हो जिसका इनके चलने से प्रयोजन सिद्ध होता है, अर्थात अपने से भिन्न किसी के लिए ही ये सब मिलकर कार्य कर सकते हैं। मोटर कार अपने आप के लिए नहीं है। मकान इतनी वस्तुओं से मिलकर बनाया गया, वो अपने लिए नहीं है। उसका उपयोग करने के लिए कोई दूसरा चेतन तत्व चाहिए। ये कहने का तात्पर्य है कि ये जो शरीर बना, इतने पृथक पृथक तत्वों से मिलकर बना, वो शरीर किसके लिए बना? किसी चेतन के प्रयोग पे आने के लिए बना। तो ये जो परस्पर पदार्थ आपस में मिलजुल कर आप तेल मेल बैठाते हैं, वो किसी ना किसी के लिए कार्य करते हैं। उनसे कोई पृथक वस्तु हो जिसका इनके चलने से प्रयोजन सिद्ध होता है। अपने से भिन्न किसी के लिए ही ये सब मिलकर कार्य करते हैं। अतः प्राण आदि से भिन्न आत्मा न हो तो इनका तालमेल पूर्ण संचालन असंभव है। ये बात पहले ही भी कह चुके
कि जड़ तत्व जो है वो अपने आप व्यवस्थित रूप से चल नहीं सकता। कुल्हाड़ी अपने आप पेड़ को काट नहीं सकती। चित्र अपने आप बन नहीं सकता जब तक कि कोई चित्रकार उस पर अपना रंग ना फेरे। तो जो व्यवस्थित रूप से काम चल रहा है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक आत्मा जैसा कोई चेतन तत्व उनकी व्यवस्था के रूप में कार्य कराता था। अपने से भिन्न किसी के लिए ही मिलकर कार्य कर सकते हैं। अतः प्राण आदि से भिन्न आत्मा न हो तो इनका तालमेल पूर्ण संचालन असंभव है। सदा क्यों ही एक के बाद एक सीक्वेंसली काम करते रहेंगे, कभी भी बिगड़ जाएंगे, इधर से उधर हो जाएंगे। यानी अगर ये मान भी लिया जाए, जैसा कि विज्ञान कहता है कि किसी भी पहले समय में ये सारे तत्व एक साथ आपस में मिल गए बाई चांस और उनमें जीवन आ गया, तो एक बार जीवन आ भी गया तो फिर ये व्यवस्थित रूप से चलते रहे तो संभव नहीं है। वहां भी तो बाई चांस ही मिल गए थे। इट वॉज ओनली ए कोइंसिडेंस कि वो सब तत्व मिल गए, शरीर बन गया। लेकिन अब वो शरीर काम भी कर रहा है व्यवस्थित रूप से, तो वो कैसे कर रहा है? तो इसीलिए कह रहे हैं कि प्राण आदि से भिन्न आत्मा न हो तो इनका तालमेल पूर्ण संचालन असंभव है। इस युक्ति से प्राण आदि से पृथक आत्मा सिद्ध होता है और वही प्राण आदि का आश्रय है। उसी के सहारे, उसी के लिए, उसी से सत्ता स्फूर्ति पाकर प्राण आदि कार्यरत रहते हैं। क्योंकि चेतन तत्व तो केवल एक ही है, सत चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है, उसी में चेतनता है। बाकी जो कुछ भी दिख रहा है वो सब उसमें काल्पनिक है, कल्पित है। जैसे रज्जू में सर्प, इसी तरह से ब्रह्म में ये सारा संसार दिख रहा है पर ये सब काल्पनिक है। चेतन तो केवल एक वही है जो सत्य चित आनंद स्वरूप है। इसलिए वो आत्मा, उस सबका आश्रय वही आत्मा है। यहाँ आश्रय का अर्थ भी जरा सा समझ लीजिए। कोई भी वस्तु की जब हम कल्पना करते हैं तो उसके पीछे एक अधिष्ठान होना चाहिए। यदि रस्सी न हो तो आप सर्प की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए उस रस्सी का आश्रय, उस रस्सी का फाउंडेशन क्या है? सॉरी, उस सर्प का फाउंडेशन क्या है? उस रस्सी का होना। तो यहाँ आश्रय का मतलब ये नहीं है जैसे हम समझते हैं कि वो मैं तो साहब हुजूर क्या करूं, मैं तो आपके आश्रय में हूं, आप मुझे जब तक नौकरी नहीं देंगे मैं कैसे जीवित रहूं, ये अर्थ नहीं है। मेरी सत्ता, मेरी एग्जिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन योर एग्जिस्टेंस। अगर रस्सी न रहेगी तो सर्प नहीं रहेगा। तो सर्प का आश्रय कौन है? सर्प का आश्रय रस्सी है। इसी प्रकार से इन सब प्राण आदि का आश्रय, जिसके आधार पर ये जीवित हैं, जिसमें इनकी सत्ता है, ये जो पंचभूत हैं इनकी सत्ता किसके आधार पर है? भाई ये जो प्राण आदि है ये सभी तो पंचभूतात्मक ही तो हैं। तो और इन पंचभूतों की सत्ता किस पर आधारित है? ब्रह्म पर। तो वही कह रहे हैं कि वही प्राण आदि का आश्रय है, वही ब्रह्म। इसी युक्ति से प्राण आदि से पृथक आत्मा सिद्ध होता है। वही प्राण आदि का आश्रय है, उसी के सहारे के, उसी के लिए, उसी से सत्ता स्फूर्ति पाकर। यहाँ सत्ता स्फूर्ति का मतलब हो गया एग्जिस्टेंस एंड चेतनता, सत और चित दोनों पाकर प्राण आदि कार्यरत रहते हैं। किंतु ये आत्मा कर्ता भोक्ता अर्थात उपाधि से परिच्छिन्न ही है। अब यहाँ पर वहीं आ गए वो जीव की परिभाषा पर। आत्मा तो है पर आत्मा ने अपने को कर्ता मान लिया, भोक्ता मान लिया, इसलिए वो जीव हो गया। तो उस कर्ता भोक्ता वाली उपाधि से वो परिच्छिन्न हो गया। परिच्छिन्न का मतलब है सीमित हो गया, कटा फटा हो गया, अपने वास्तविक स्वरूप से हट गया। क्योंकि उपाधि क्या करती है? उपाधि यही तो करती है
जो आपका वास्तविक स्वरूप है उसको वो ढक देती है। क्रिस्टल क्लियर ग्लास के नीचे आपने कलर्ड पेपर रख दिया तो पूरा क्रिस्टल ग्लास लाल रंग का दिखने लगा, यद्यपि वो लाल रंग का है नहीं। उपाधि हटा देंगे तो फिर वैसे का वैसा ही हो जाएगा। तो इसी प्रकार से वो आप उपाधि है, जिस उपाधि के कारण वो अपने को कर्ता भोक्ता समझ रहा है, और वो उपाधि क्या है, वो ज्ञान है। तो शरीर को जिंदा रखने वाला आत्मा है, इतना समझने से आत्मा का परमार्थ स्वरूप नहीं समझा। ये बात क्यों कह रहे हैं कि शरीर को जिंदा रख रही है आत्मा, तो इतने भर से आत्मा का वास्तविक जो पारमार्थिक रूप है, स्वरूप है जिसको हम कहेंगे, वो स्वरूप क्लियर नहीं हुआ अभी। इतना तो हो गया कि उसका एक गुण ये है कि वो शरीर को जीवित रखता है। और शरीर को ही क्यों, जितने भी प्राणियों में हम क्रियाशीलता देखते हैं, उन सब की क्रियाशीलता कहाँ से आ रही है, वो उस आत्मा से ही आ रही है। आत्मा की क्रियाशीलता के ही रिफ्लेक्शन से वो सब हो रहा है। तो इतना तो क्लियर है। लेकिन ये अपने आप में पूर्ण स्वरूप का निरूपण नहीं हुआ। तो फिर हम क्या कहेंगे, इसलिए इस आत्मा का देहांतर धारण यम ने बताया। मरने के बाद आत्मा है या नहीं, ये नचिकेता का प्रश्न था। आत्मा है, ये जिंदा दशा में उक्त युक्तियों से बताया। ये जो श्लोक संख्या 4 और 5 में बता दिया, वो बता दिया कि आत्मा है। थर्ड में ही बता दिया बल्कि कि आत्मा है, प्राणों का उदाहरण दे के अपान व्यान उत्पान का। जिंदा दशा में तो बता दिया, वही मरकर जन्मांतर ग्रहण करता है, ये कहने से मरने के बाद आत्मा रहता है, यह उस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। प्रश्न ये था कि मरने के बाद क्या होता है। और एक जिज्ञासा ये भी थी जो पहले भी हमने पढ़ी, कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ सिद्धांतवादी कहते हैं कि आत्मा है ही नहीं। तो दो बातें इन्होंने यहाँ समझा कि उस प्राणों के होने से और निकल जाने से वो आत्मा है, आत्मा के बिना वो प्राण नहीं काम कर सकते थे, शरीर क्रियाशील नहीं रह सकता था, इसलिए आत्मा है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आत्मा से ही काम चल, आत्मा है ही नहीं, वो गलत। फिर ये भी बता दिया कि प्राण आत्मा नहीं है, क्योंकि प्राण स्वयं आत्मा पर आश्रित है। प्राण अदरवाइज तो वो भी पंचभूतात्मक है, पंचभूतों से ही उसकी सृष्टि है। आत्मा का प्राण कहाँ से आया? प्राण वो जो हमने सृष्टि क्रम का ट्री बनाया है, उसमें देखिए आप, सूक्ष्म शरीर के, सूक्ष्म भूतों के वायु तत्व के सात्विक अंश से प्राण बनते, इसलिए प्राण भी पंचभूतात्मक है, प्रकृति का ही हिस्सा है, जड़ है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो प्राण भी आत्मा के होने से ही क्रियाशील दिख रहा है। अब इतना होने पर ये आत्मा का पूरा स्वरूप नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो जो आत्मा है वो क्या करता है, आत्मा का देहांतरण, देहांतर धारण यम ने बताया। अब ये बात भी समझ में नहीं आती। क्यों? यहाँ अभी मैंने देखा दूसरे अध्याय में क्या कहा, आत्मा के बारे में यही तो कहा कि वो आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, पर वहां आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। जीवात्मा, जैसे हम और आप पोशाक वस्त्र पुराने होने पर, जीर्ण शरीर जीर्ण होने पर, जीर्ण शीर्ण होने पर हम बदल लेते हैं, इसी तरह वो जीवात्मा अपने इस जीर्ण शरीर को, स्थूल शरीर को त्याग कर दूसरे स्थूल शरीर को ग्रहण कर लेता है, जिसकी पुष्टि 15.8 एंड 15.9 में भी दोबारा से की गई। तो आत्मा नहीं जा रहा है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं, इस बात का बहुत ध्यान रखें हर जगह कि ये जो आत्मा शब्द है, ये यहाँ पर भ्रामक है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है।
आत्मा नहीं दूसरा देह धारण कर रहा है, जीवात्मा दूसरा देह धारण कर रहा है। पर क्योंकि उस जीवात्मा में भी आत्मा तो अंत में है ही, इसलिए ये कहा जा सकता है कि आत्मा दूसरा देह धारण कर रहा है, लेकिन वो सूक्ष्म शरीर जो है वो दूसरा देह धारण कर रहा है। ये कई जगह यहाँ पर उन्होंने कहा है। अच्छा देखिए, देहांतर की भी बात आई, जो यहाँ कह रहे हैं कि देहांतर चला जाता है, वो कहाँ पर आया? सेकंड चैप्टर में देखिए, शब्द आ गया है देहांतर। उसकी 6 उपाधियां बताएं शरीर की। देखिए, श्लोक संख्या 13, 2.13। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। यानी ये जो देहांतर है, यहाँ मृत्यु शब्द प्रयोग नहीं हुआ है, मृत्यु को देहांतर कहा। वो जीवात्मा एक देह से निकलकर दूसरे देह में चला गया। इसलिए जब वो कहते हैं कि जैसे हमें बालपन से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था आने में दुख नहीं होता, इसी प्रकार से ये तो उसी जीवात्मा की आगे की दशा है। क्या? अरे नीचे गिर रहा है। हैं? ये पढ़ा। हाँ बिल्कुल। ले लो सर, मैं ले लीजिए। वो होगा कोड नंबर बता रहा होगा, वो पूछ लीजिए। तो वहां भी देहांतर ही आया, मगर आत्मा का देहांतर नहीं बताया, जीवात्मा का ही देहांतर बताया है। पर यहाँ सरप्राइजिंगली यहाँ क्या कह रहे हैं कि वही मरकर जन्मांतर ग्रहण करता है। अब दोनों बातें कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं। आत्मा न तो मरता है और न ही देहांतर ग्रहण करता है। जो कुछ हो रहा है वो सब सूक्ष्म शरीर में हो रहा है। इसलिए इन शब्दों को उसी कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा कि जहाँ जो बात हो रही है वो जीवात्मा की बात हो रही है। लेकिन क्योंकि उस जीव ने, उस आत्मा ने इस उपाधि को ग्रहण कर रखा है, इसलिए उसको आत्मा कह सकते हैं आप। उपाधि स्वरूप आत्मा, शरीर धारण रूपी उपाधि, शरीर रूपी उपाधि को धारण जिस आत्मा ने कर रखा है, जिससे वो कर्ता भोक्ता या जीव बन गया, उस आत्मा की बात हो। क्योंकि अल्टीमेटली वो आत्मा ही है। सोपाधिक ब्रह्म जीव है और निरुपाधिक जीव ब्रह्म है, इसलिए हम उसे आत्मा कह सकते हैं, पर ये समझते हुए कि वो उपाधि युक्त है। इसलिए इस प्रकार से तो ये कह रहे हैं, उस प्रश्न का ये उत्तर हो जाता है। यम ने कहा, 7वें श्लोक में आ गया ये उत्तर। 7वें मंत्र में क्या आ गया? 5 और 6 हो गए। 7वें में कहा इसमें ये कहा 6ठे में, हे गौतम, अब मैं फिर भी तुम्हारे प्रति उस गुही और सनातन ब्रह्म का वर्णन करूंगा, तथा जिस ब्रह्म को न जानने से मरण को प्राप्त होने पर आत्मा जैसा हो जाता है वो भी बताऊं। अब यहाँ क्या कहा? अहो, अब मैं तुम्हें फिर भी इस गोपनीय सनातन चिरंतर ब्रह्म के विषय में बतलाऊंगा, जिसके ज्ञान से संपूर्ण संसार की निवृत्ति हो जाती है, तथा जिसका ज्ञान न होने पर मरण को प्राप्त होने के अनंतर आत्मा जैसा हो जाता है, अर्थात वो जिस प्रकार संसार को प्राप्त होता है। हे गौतम, उसको आत्मा नहीं संसार को प्राप्त हो रहा है। यही तो कंफ्यूजन है। इसी को हमें कोरिलेट करना है, रिकंसाइल करना है। तो ये फिर 7वें मंत्र को और इस 6ठे मंत्र को
साथ साथ पढ़ के नेक्स्ट सेशन में हम लोग करेंगे। आज यही विराम ले लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण। राधे राधे। नारायण राधे जय राधे। नारायण नारायण। नारायण नारायण।